हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। प्रीवियस क्लास में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है। तो ये दो ग्रीक वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री बना है। पहला ट्राइग्नोन और दूसरा वर्ड है मीट्रॉन, और जिसका मीनिंग है थ्री एंगल मेजर, तीन कोनों को मापना। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिभुज के तीन कोनों और तीन साइड्स को मापना ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो विस्तार से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ पहले। तो एंगल की क्या डेफिनेशन है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। हाँ जी, देखो कैसे। मैं एक रे लेता हूँ ओ एक्स और इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ अपवर्ड ऐसे, और ये ओ ए एक्स जो है वो यहाँ पे ये पी बन जाता है। तो ये देखिए रोटेट हुआ। कितना रोटेट हुआ ये देखिए, यहाँ पे इतनी रोटेशन हुई। इस रोटेशन को मापना ही कौन है? इस साइड को, जो ये साइड है, ये जो रे जो लिखा हमने इनिशियल रे, इसे हम बोलेंगे इनिशियल साइड। और जब ये रोटेट होके इसने एक यहाँ पे रोटेशन ले ली है, तो ये जो ओ पी रे है यहाँ पे ये बन जाएगी टर्मिनल साइड। और जिस पॉइंट पे ये रोटेट हो रही है उस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स। तो क्या हुआ एंगल? कौन क्या है? इट इज ए रोटेशन। किसी गिवन रे का जब हम रोटेशन लेते हैं तो वो कितनी रोटेट हुई, जितनी वो रोटेट हुई उसने कितना, यहाँ पे देखो ये रोटेशन इसकी यहाँ से रोटेट हुई, इस रोटेशन को मापना ही कौन है? एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे देखें ओ एक्स डैश ले लेते हैं सीधा, और ये रोटेट हो रही नीचे की तरफ। यहाँ देखिए ये वाली बन जाएगी रे इनिशियल साइड, और ये क्या आ जाएगी टर्मिनल साइड, और ये वर्टेक्स। अब देखिए जो रे है वो रोटेट हुई डाउनवर्ड, दैट इज क्लॉकवाइज। तो ये भी एंगल है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए यहाँ पे जो रे थी वो एंटी क्लॉकवाइज मूव की है, और इसमें जो रे ओ एक्स है वो क्लॉकवाइज मूव की है। तब आपने याद रखना कि जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी तो एंगल जो है आपका वो क्या होगा? पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज होगा तो आपका एंगल क्या होगा? नेगेटिव। तो कंसेप्ट समझा है कि एंगल क्या है और नेगेटिव एंगल क्या है और पॉजिटिव एंगल क्या है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने इस एंगल को मापना है। जैसे हम लेंथ हाइट तो मापते हैं, तो हमें बताना पड़ता है किसी की हाइट कितनी है, किसी की लेंथ कितनी है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, कितने मीटर है। इसी प्रकार जो कोण है
उसे भी हमें मापना है, उसकी मेजरमेंट करनी है कि कितना कोण है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ विधियां हैं। तो उससे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता देता हूँ कि व्हाट इज क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट ये एक प्लेन है। इस प्लेन को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। आप देखिए ये इक्वल पार्ट्स हैं और इस पार्ट को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए अभी हमने एंगल ड्रा किया था, ये देखिए एक्स ओ एक्स डैश, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। अब देखिए मैं एक एंगल ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए एक्स ओ पी। अब ये जो एंगल है कौन सी क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें ये एक्स ओ जो ओ एक्स रे है यहाँ से मूव की और इसने इतनी रोटेशन ले ली, यहाँ से शुरू और इतनी रोटेशन ले ली और ये एंगल बन गया एक्स ओ पी। और देखें ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट थी और ये कौन सी है? सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिए एक्स ओ एक्स डैश, वाई वाई डैश। यहाँ देखें ये ओ एक्स एक रे है, ये रोटेट कर रही है, रोटेट करने पर ये पहुंच गई यहाँ पे, ये देखिए दिस इज पी। एक्स ओ पी, एक्स ओ पी एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, लास्ट वन देखें, ये देखिए एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ये ओ एक्स रे रोटेट कर रही है, यहाँ से रोटेट की यहाँ 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 पहुँच गई, कौन सी क्वाड्रेंट में पहुँची? फोर्थ में। और देखिए ये हो गया एक्स ओ पी। तो एक्स ओ पी और एक्स ओ पी जो एंगल है वो कौन सी क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। तो आपको पता चल गया कि क्वाड्रेंट्स क्या होती हैं और एंगल कैसे मूव करता है इन क्वाड्रेंट्स में। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि जब हम आगे करेंगे क्वेश्चन तो वहाँ पे एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल सकता है, सेकंड में मिल सकता है, थर्ड में मिल सकता है, फोर्थ में मिल सकता है। तो उसका मीनिंग क्या है कि एंगल इन क्वाड्रेंट्स में कैसे मूव करता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अभी हमने एंगल किया है कि व्हाट इज एंगल। अब हमने उस एंगल को मापना है कि वो एंगल कितना है। तो हमारे पास एंगल को मापने के लिए 3 विधियां हैं। जो पहली विधि है, जो पहला मेथड है, उसे बोलते हैं सेक्साजेसिमल, या फिर इसे हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, और इसे डिग्री से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और डिग्री जो भी एंगल होगा उसके सिर के ऊपर हम छोटे से जीरो डाल देंगे तो वो डिग्री का साइन होगा। ठीक है जी। अब देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम है क्या। ये इंग्लिश लोगों ने इसे डिस्कवर किया था, उन्होंने बनाया इसे। यहाँ देखिए ये है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। देखिए ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल है ना। उन्होंने इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है 1 डिग्री।
क्योंकि राइट एंगल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 90। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट एंगल है वो इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, और इसे हम लिखेंगे 90 डिग्री ऐसे। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो एक डिग्री है इसे फिर आगे उन्होंने डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, पर कितने में, 60 में। तो यहाँ पे, और वो किस में डिवाइड हो गए, मिनट में। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए एक डैश लगा देंगे, इसका मीनिंग है 60 मिनट। फिर उन्होंने फर्दर क्या किया कि आगे 1 मिनट को अगेन डिवाइड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और ये बन गया ऐसे करके। तो दिस इज योर सेक्सडेसिमल द इंग्लिश सिस्टम। क्या है इसमें कि एक राइट एंगल को 90 डिग्री के इक्वल मानेंगे, और 1 डिग्री को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकेंड। ठीक है जी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको उससे और अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखिए मैं एक एंगल लेता हूँ 20.325 डिग्री, ध्यान से देखें 20.325 डिग्री, ये एक एंगल है डिग्री में, और इस एंगल को हमने रिप्रेजेंट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में। कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले क्या है, ये 20 डिग्री है और आगे पॉइंट है, तो मैं लिख दूंगा एंड 0.325 ये क्या है, डिग्री। अब इस डिग्री को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ मिनट में। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा ये, मिनट। तो यहाँ बन जाएगा 20 डिग्री एंड, हाँ जी इसे मल्टीप्लाई करो इससे, ये बन जाएगा आपके पास 90.5 मिनट। अब आगे देखें, ये 90 मिनट है और 0.5 भी मिनट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 20 डिग्री एंड 90 मिनट्स एंड 0.5 मिनट है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो मैं इस 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएंगे, सेकंड बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आगे फाइनल 20 डिग्री एंड 90 मिनट्स एंड मल्टीप्लाई करें इसे 30 सेकेंड्स। समझ आया जी कि ये जो डिग्री था हमने इसे कन्वर्ट किया मिनट्स और सेकंड्स में, तो यहाँ से कन्वर्जन आपको समझ आया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है एंगल को मेजर करने का, वो है सेंटेसिमल या इसे हम फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेड से। ठीक है जी, तो सेकंड क्या मेथड है हमारे पास, सेंटेसिमल या इसे फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, कि ये फ्रेंच लोगों ने इसे इजाद किया था। देखिए इसमें क्या है, ये एक राइट एंगल ले लेते हैं, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ठीक है जी, ये देखिए ये एक राइट एंगल है। अब इसे फ्रेंच लोगों ने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये देखिए कितने पार्ट्स बनाए इसके, 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मेरे से यह पूरे तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप ये मान के चलें कि ये 100 है, 100 है। ठीक है, तो सबसे छोटा यूनिट इसका जो है वो 1 ग्रेड होगा। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड।
और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 100 और उसके सिर पे यहाँ पे जी लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि वन राइट एंगल जो है फ्रेंच सिस्टम में कितना होता है 100 ग्रेड इक्वल। फिर उन्होंने क्या किया कि वन ग्रेड को उन्होंने 100 इक्वल पार्ट्स में अगेन उन्हें डिवाइड कर दिया और वो बन गए 100 मिनट। और यहां पे हम इसे लिखेंगे ऐसे करके, इंग्लिश सिस्टम में हमने डैश करके लिखा था, यहाँ पे ऐसे। तो ये वन ग्रेड किसके इक्वल हो गया 100 मिनट के। फिर उन्होंने जो मिनट था 1 मिनट उसको अगेन 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वो बन गए यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। और इसे हम लिखेंगे ये से। तो डिफरेंस पता चला है इंग्लिश सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम में क्या फर्क था। वहाँ पे वन राइट एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल था, यहाँ 100 ग्रेड है। वहाँ आगे मिनट को उसने डिग्री को उन्होंने डिवाइड किया था 60 से, फिर मिनट को आगे 60। यहाँ पे ग्रेड को डिवाइड किया 100 मिनट में और 1 मिनट को आगे डिवाइड किया 100 सेकेंड में। तो ये सिस्टम ज़्यादा चला नहीं है और इतना ये यूज भी नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड क्या मेथड है, सर्कुलर सिस्टम। और इसमें एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में। ठीक है जी। तो सर्कुलर सिस्टम, और हम सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे रेडियन से। अब रेडियन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि रेडियन है क्या। एक रेडियन क्या है, ए रेडियन इज एन एंगल subtended at center of a circle। रेडियन क्या है, रेडियन इज एन एंगल subtended at center of a circle y and arc। एक आर्क के द्वारा एक एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, सर्कल के सेंटर में आर्क के द्वारा, whose length is equal to radius of the circle। हाँ जी समझ आया। देखिए यहाँ आपको समझ आएगा। एक ये देखिए, एक मैं सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इसमें क्या दिया है कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। एक सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, जिसे हम सेंटर को ले लेते हैं। बना कौन रहा है, वाई एंड आर्क। एक आर्क बना दिए, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये आर्क है एक ए बी, दिस इज आर्क ए और बी, ये आर्क है। ये एक एंगल बना रही है ओ बी। ठीक है, और ये 1 रेडियन है और इस सर्कल का रेडियस आ रहा है। और कहते हैं ये 1 रेडियन है कब, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर y एंड आर्क, whose लेंथ, किसकी, आर्क की लेंथ किसके इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस ऑफ सर्कल आर है, इसका मतलब ये जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी चाहिए आर। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये जो एंगल यहाँ बना है, इस एंगल का नाम ले लेते हैं थीटा। तो ये जो एंगल बना है ये कितना है 1 रेडियन, और इसे हम 1c भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, 1 रेडियन की डेफिनेशन समझाई। एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, एक आर्क के द्वारा। उस आर्क की लेंथ जो है अगर इस सर्कल के रेडियस के बराबर आ जाए तो जो एंगल यहाँ बनेगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है जी, तो समझ आ गया अच्छी तरीके से आपको। तो ये 3 मेथड थे एंगल को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए जो रेडियन है, रेडियन इज कांस्टेंट, रेडियन इज ए कांस्टेंट। देखते हैं कि रेडियन क्या कांस्टेंट है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसी को कंसिडर कर लेते हैं। मैं एक और यहाँ पे ये देखिए ये एक मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ सी, और ये 90 डिग्री पे है, ये यहाँ पे 90 डिग्री, समझ आया जी। ये मैंने एक AOC एक एंगल बनाया, इस आर्क के बनाया, कौन सी आर्क? AC आर्क। आर्क AC ने एक एंगल बनाया सेंटर पे, और वो कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है जी। राइट एंगल है ना ये। चलो हम यहाँ 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, यहाँ पे देखो ना, ये जो आर्क है AC, इसने एक एंगल यहाँ बनाया, और ये देखो ये एक पार्ट है। यहाँ देखिए अभी हमने क्वाड्रेंट की थी, तो ये एक पार्ट है। टोटल कितने पार्ट होंगे? 4। ये देखिए सर्कल के 4 पार्ट, और ये एक पार्ट है AOC। अब प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क होता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ सेंटर में जो एंगल बन रहा है, सपोज करो वो थीटा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ लेने आर्क की, जैसे AB है, तो कहता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मीनिंग कि जैसे ये आर्क आगे पीछे होगी, मतलब बड़ी या छोटी होगी, तो एंगल भी उसी प्रकार बड़ा और छोटा होगा। यहाँ ऐसे है, आप थोड़ा सा और बढ़ा दें आर्क की लेंथ इधर ले जाए, तो ये एंगल बीच में बढ़ जाएगा। अगर आप थोड़ा इसको यहाँ ले आए, तो ये देखो एंगल छोटा जाएगा। तो हमारे पास ये है कि जो एंगल बनता है सर्कल के सेंटर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ आर्क। मैं इस कंसेप्ट का यहाँ भी यूज कर रहा हूँ। देखिए θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहाँ पे देखें θ1, ये जो छोटा एंगल है AB के द्वारा, जो आर्क के द्वारा बनाया गया है एंगल, वो लिख लेते हैं, वो θ1 मान लेते हैं, और L1 मान लेते हैं जो इसकी आर्क है। अब देखिए θ1 यहाँ पे कितना है? ये θ1 है, और ये कितना? 1 रेडियन, और मैं इसे लिख सकता हूँ 1c अपॉन θ2, ये जो दूसरी आर्क ली मैंने AC, तो ये एंगल बना रही है, और वो जो एंगल कितना है? ये देखिए, क्या ये 90 डिग्री नहीं है? ये COA एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर तो ये कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री। इक्वल टू L1 क्या है? जो ये जो आर्क है AB, इसकी लेंथ है, तो कितनी लेंथ है? R, और 90 डिग्री जो एंगल बना रही है, उस आर्क की लेंथ कितनी है? AC, और वो देखो क्या है। अब ये ध्यान से देखना है, AC की लेंथ कितनी होगी? AC की लेंथ कितनी होगी? ये देखो सर्कल को थोड़ा सा कंसीडर करो। एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है? 2 पाई आर होता है, और ये कितना पोर्शन है इसका? 1/4। 1 2 3 4, टोटल 4 पोर्शन है, ये एक पोर्शन है। इसका मतलब हुआ कि ये जो AC मेरे पास सर्कमफ्रेंस है, ये है 1/4 ऑफ टोटल सर्कल की सर्कमफ्रेंस की। तो टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की? 2 पाई आर, क्योंकि आर में रेडियस लिया हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1c अपॉन 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये बचेगा पाई अपॉन 2, तो 2 ऊपर ले जाए और नीचे क्या आ जाएगा? पाई। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया कि 1c इज इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो किसके इक्वल?
1c। तो 1c क्या है? रेडियन, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, और ये कांस्टेंट है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होगा कि 1 रेडियन इज ए कांस्टेंट वैल्यू, और है कितनी है वो भी हम निकाल सकते हैं। ये देखिए 180 को डिवाइड कर दें 3.14 से, क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ तो 22.7 होगी या फिर 3.14 होगी। इसे हम सॉल्व करेंगे, आपने देखना कि 57.3 डिग्री इसकी वैल्यू आएगी। तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमारे पास रिजल्ट आया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री रेडियन। अब हमने यहाँ वैसे रिलेशन आई क्या हमारे पास, ये देखें। नेक्स्ट था कि रिलेशन बिटवीन क्या है, ये देखो यहाँ पे देखें। चलो आगे करते हैं, एक मिनट। क्या है आपके पास? हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अभी आपने किया, ये देखिए कि 1c इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। मतलब 1c का मतलब 1 रेडियन। आप हम इसे ऐसे भी सकते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन गया जी? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। यहाँ पे मैंने RAD लिखा है, तो ये रेडियन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है जी, पूरा लिखने के बजाय आप RAD भी लिख सकते हैं। तो रिलेशन समझ आया जी? पाई रेडियन किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री। अब ये रिलेशन हमारे बड़े काम का है। जब भी हम कन्वर्सन करेंगे डिग्री को रेडियन में या फिर रेडियन को डिग्री में, तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। इसे और एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ग्रेड के साथ भी इसका अगर हम रिलेशन बनाएं तो ग्रेड क्या था? ग्रेड था 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। याद है? तो यहाँ पे ये कितने राइट एंगल हैं? 180, 90 मल्टीप्लाई 2 राइट एंगल। तो 2 राइट एंगल मतलब 200 ग्रेड। तो ये रिलेशन तीनों के बीच में आ गया। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड। वैसे इसका कोई यूज नहीं है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है NCERT में। लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन देते हैं तो यह हो सकता है यहाँ से कोई आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम हमारे पास कुछ जाने माने जो है एंगल हैं, परिचित एंगल है, आप जानते हो उनके बारे में। अब उन एंगल्स को हमने ना रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए, और वो एंगल सारे आप जानते हैं। देखो पहला एंगल ले रहा हूं मैं 30 डिग्री। 30 डिग्री आपने प्रीवियस क्लास में ड्रा भी किया है और प्रकार से भी आपने किया है, कंपास से। तो यहाँ पे अब इस 30 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। कैसे करेंगे? देखो, ये देखो मेरे पास क्या रिलेशन है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 को डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो मेरे पास होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये रिलेशन बना आपके पास। कैसे बना? 180 इसके अपॉन में आ गया, तो ये बन गया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 180 रेडियन। अब हमने 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। देखो ये 1 डिग्री का अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 30 डिग्री बन जाएगा,
इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू, सॉल्व कर लें, 0 पाई अपॉन 6। तो 30 डिग्री किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 6 रेडियन के। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए सेकंड एंगल आप पता है 45 डिग्री, और 45 को क्या करेंगे 45 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू, ये कर दें 4, तो क्या आंसर आ गया पाई बाई 4। थर्ड क्या है आपके पास 60 डिग्री, क्या आ गई 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ये कर दे 3, कितना आ गया पाई बाई 3। ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे फोर्थ क्या है 90 डिग्री, क्या करें 90 डिग्री को 90 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ये डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पे आ गया 90 से 90 से 2 आया ना, तो पाई अपॉन 2। नेक्स्ट फिफ्थ 180 डिग्री, क्या बन गया 180 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, तो 180 कैंसल, पाई 18 बन गया। लास्ट वन आपके पास है 360 डिग्री, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नई हैं और ये आपने पहले भी पढ़ी नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ एक रिलेशन बता रहा हूँ, देखो कैसे कन्वर्ट करना है। 360 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ये 180 ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई। ये जो एंगल थे आपके पास ये डिग्री थे और ये किस में कन्वर्ट होगी रेडियन में। तो ठीक है जी, समझ आ गया। रिलेशन बिटवीन थीटा एल आर, ये क्या चीज़ है, थीटा क्या है एंगल, एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो हमने इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है। चलिए उसके लिए क्या करते हैं कि एक सर्कल ले लेता हूँ मैं, ये देखिए कि मैंने एक सर्कल ले लिया, ये इसका सेंटर है, यहाँ देखें ये रेडियस है ओ ले लेते हैं, ये ए है ये बी है, और मैं मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है यहाँ पे ये 1 रेडियन है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए जो है इस ए बी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ देखें। ठीक है जी। एक और मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ सी, ठीक है जी, और ये एक एंगल बन गया यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, और ये जो आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी, इसे मैं एल मान लेता हूँ। तो मैंने इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखें हमारे पास है कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, जो एंगल यहाँ पे बनता है वो इस आर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कंसेप्ट मैं यूज़ करूँगा, हमने पीछे भी किया है, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 और L1 अपॉन L2। तो यहाँ पे थीटा और L1 में ये जो 1 रेडियन एंगल है उसके लिए कंसिडर कर लेता हूँ, थीटा 2 L2 ये जो दूसरे आर्क है उसके लिए कंसिडर कर लेता हूँ। तो थीटा 1 क्या है 1c, मतलब 1 रेडियन। थीटा 2 क्या है, यहाँ पे हमने वो थीटा लिया हुआ है। L1 यहाँ पे क्या है ए बी, उस आर्क की लेंथ कितनी है आर है। क्यों बोला, क्योंकि ये एंगल जो यहाँ ए बी आर को बना रही है ये एक 1 रेडियन एंगल है। तो 1 रेडियन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि इसका जो रेडियस है इस आर्क के इक्वल है, इसलिए रेडियस आर है, तो इस आर्क की लेंथ कितनी है L1 आर। आगे देखें L2 सेकेंड आर्क, उसे हमने क्या मान लिया हुआ L। तो यहाँ पे इसे ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और थीटा अपॉन 1c इज इक्वल टू L अपॉन आर, और 1c जो है वो 1 रेडियन है, तो मैं लिख सकता हूँ L अपॉन आर रेडियन।
रेडियन को आर डिग्री देते हैं। ये देखेंगे मेरे पास रिलेशन बन गया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा एल आर के बीच में क्या रिलेशन बना कि थीटा इसके इक्वल आएगा एल अपॉन आर। थीटा क्या है, जो सेंटर पे एंगल बनेगा, एल क्या है, उस एंगल को बनाने वाली आर्क, उसकी लेंथ, और आर क्या है, उस रेडियस है सर्कल का आर। और यहाँ पे थीटा हमेशा याद रखना, आपने नोट रखना ये याद कि यहाँ पे जो थीटा है ये हमेशा जो है वो रेडियन में होगा, कभी भी डिग्री में नहीं होगा। जब भी हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यह भी यहाँ पे जो थीटा आएगा वो आपका क्या आएगा, रेडियन आएगा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस।